एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, रोजगार पंजीकरण किस तरीके से करना है, कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए होते हैं जरूरी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, शुरू से लेके लास्ट तक, अप्लाई से लेके पेमेंट तक का प्रोसेस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हो सकता है आप हमारे पिछले वाले पुराने वीडियो से हमारे इस वीडियो पर आए होंगे। तो अगर उस वीडियो से आप यहाँ पे आए हैं या आप नए आए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। पिछले वाला वीडियो 2019 में मैंने अपने चैनल पर डाला था, तो आजकल वो वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत अच्छा खासा इसमें व्यू आ रहा है। और जब मैंने उसको देखा, वीडियो है ये अच्छा रैंक कर रहा है, तो मैंने देखा कि थोड़ा मैं इसको देखता हूँ किस तरीके का ये वीडियो है। तो जब मैंने उसको देखा, क्योंकि 2 साल उस वीडियो को अभी हो चुके हैं, और मैंने उसमें देखा तो वॉइस क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं था। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस नहीं बता रखा था एम्प्लॉयमेंट के बारे में, थोड़ा आधा प्रोसेस मैंने उसमें बताया था। उसके बाद मैंने उसमें कह दिया था कि आप यहाँ से इस तरीके से ये करना और आपका एम्प्लॉयमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, अप्लाई से लेके और किस तरीके से आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फ़ोटो किस तरीके से अटैच करना है और किस तरीके से पूरा पेमेंट आपने इसमें करना है। तो लास्ट तक बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा बन जाए, पर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, आप पूरी जानकारी इसमें प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो हमेशा की तरह जैसे हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, मैं आ चुका हूँ उसी तरीके से, और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र। तो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र हम ओपन करते हैं और यहाँ पे एडिस्टिक गूगल सर्च करने के बाद हम लिखेंगे एडिस्टिक क्यू की और इसको सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले वाला ऑफिशियल वेबसाइट होगा, आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का एडिस्टिक करके वहाँ के नाम आप डालेंगे तो वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो उसको यहाँ से हम करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद इस तरीके से रिलोड होके और आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही नया पेज ओपन होता है तो हम थोड़ी देर इसका वेट करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ये है ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का जो होम पेज है और वो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक मैसेज शो हो रहा होगा, सभी CSC BLE से अनुरोध है कि वो मोजिला 48 वर्जन 32 बिट संस्करण पर ई जिला सेवाओं को चलाएं, अपने सभी ब्राउज़र अपडेट को भी ब्लॉक कर दे ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो ना आए। इस वजह से आपने ये मैसेज ध्यान से पढ़ना है, इसको ही फॉलो करना है आपने। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको मेनू में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो हम चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप हमारे सामने आगे से ओपन हो जाएगा मैसेज। इस पे आपको दिखेगा कि ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र ID लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मांगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डालना है ID और पासवर्ड। ID और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर आपने यहाँ पे एंटर करना है। और अगर आपके पास ID नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप करके अपना ID ले सकते हैं। अगर आप CSC यूज़र है, आपके पास भी नहीं है, तो आपको सेकंड ऑप्शन पर जाना होगा, यहाँ से आप ले सकते हैं ID को। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। और ई डिस्ट्रिक्ट का जो मोबाइल ऐप है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले जो अगर आपने कभी अगर आपका जो पासवर्ड है वो खो चुका है या आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आपका जो पासवर्ड है वो दोबारा से आपको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं अभी यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेते हैं। और कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे साइन इन, या तो एंटर कर देंगे या साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो कुछ भी आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो आपका डैशबोर्ड है वो इस तरीके से शो हो जाएगा। आपका ID लॉगिन होने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड आपका इस तरीके से दिखेगा। तो शो डैशबोर्ड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, कुछ न्यू सर्टिफिकेट कितने हैं और रिसीव टुडे कितना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, अब हम चलते हैं सीधे अपना प्रोसेस पे। तो हमारा प्रोसेस था एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करना, और वो भी SC का। तो इस वीडियो में हम SC के बारे में आपको बताएंगे, बाकी और वीडियो में हम जनरल OBC हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रोसेस है। SC के लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो वो हम अभी आप लोगों को बताएंगे।
तो आवेदन पंजीकरण के आगे वाला प्लस का चिन्ह पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नया आवेदन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। वीडियो हो सकता है बहुत लंबा बन जाए, पर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखना है, अंत तक देखना है। इस तरीके से आप लोगों के सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि विभाग चुने। तो विभाग हम यहाँ से सेवा योजना चुनते हैं। सेवा योजना पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेवा का प्रकार हम रोजगार चुनेंगे। उसके बाद सेवा का नाम भी यहाँ पे रोजगार है। अभी रिन्यूअल वगैरह का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ आपको नया ही अप्लाई करना होगा। तो रोजगार पंजीकरण दोनों में यहाँ पे हमने चूज कर लिया है और विभाग में हमने सेवा योजना चूज कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करने के लिए दिखेगा, तो फ़ोटो अपलोड 100 KB से कम होना चाहिए। जो हमने पहले से एक फोल्डर हमारे पास यहाँ पे हमने डैशबोर्ड में बना के रखा है। तो अगर आप इस तरीके का फॉर्मेट बनाना नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, या हमारे चैनल पे बहुत सारे इसके बारे में वीडियो हैं। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर यहाँ पे अभी रखा है अपने डैशबोर्ड पे और उनका यहाँ पे फ़ोटो है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम फ़ोटो अपलोड करे पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो हो चुका है कंप्लीट, फ़ोटो अटैच हो चुका है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी शो आ जाएगा। उसके बाद दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे आपने अपलोड करने हैं। 300 KB से कम कीजिए। तो 2 PDF हमने बना रखे हैं और एक PDF में 2-3 दस्तावेज और एक PDF में 2-3 दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चुनते हैं अस्थायी निवास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अस्थायी निवास चुनना पड़ेगा या शिक्षा संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र। तो शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र मैं भी यहाँ से चुन लेता हूँ। इसमें मैंने 2-3 आधार कार्ड और 10th के सर्टिफिकेट और वो उसके साथ आप परिवार रजिस्टर या बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और ऐड कर सकते हैं, 2 भी काफ़ी है। तो यहाँ पे चूज़ करेंगे और 10th की जो सर्टिफिकेट है कंप्रेस करके हमने यहाँ पर रखा है उसको हम यहाँ से करते हैं ओपन। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करें पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आपका दस्तावेज अपलोड होगा। उसके बाद इस तरीके का एक नया डैशबोर्ड आपको दिखेगा और वो दस्तावेज यहाँ पे दिखेगा आपको कि अपलोड हो चुका है। तो अब हम करते हैं यहाँ से दूसरा डॉक्यूमेंट्स अटैच पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अन्य दस्तावेज पे। तो 2 ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट अटैच अस्थायी निवास। अस्थायी निवास को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और दस्तावेज चुनने वाले ऑप्शन पे यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंबाइन करके 2 PDF को कंबाइन करके एक PDF बना रखी है हमने। स्कैन भी करते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स को। तो स्कैन वाली वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है और तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे स्कैन करके यहाँ PDF बना लेनी है। उसके बाद इसे ओपन करके हम दस्तावेज अपलोड करें पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से 2 दस्तावेज आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। एक अस्थायी निवास हमने अपलोड कर लिया, एक शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र। उसके बाद अब हम अन्य दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करें पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स तीसरा वो अटैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षा संबंधित जो प्रमाण पत्र है उस पर देखते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स हमने एक PDF में स्कैन किया है और स्कैन करके उसको रिसाइज करके 300 KB से कम MB का हमने बनाया था। तो यहाँ पे हाई स्कूल का एक हमने अटैच कर दिया। उसके साथ हमने राशन कार्ड भी और आधार कार्ड भी 3 डॉक्यूमेंट्स हमने एक साथ लगा दिए थे स्कैन करके। और अस्थायी निवास वाले प्रमाण पत्र पर हमने, अगर हम SC OBC इस चीज़ का बनाते हैं, सिर्फ सामान्य के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, बाकी और जो जाति होते हैं उनके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अस्थाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे स्कैन करके रख दिया था। उसी PDF में हमने दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन कर लिया, जाति प्रमाण पत्र को भी। तो 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक साथ हमने स्कैन करके एक PDF में रख लिया और 3 इस वाले में रख दिया था हमने। तो कम से कम 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच हो गए हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे और उन 2 डॉक्यूमेंट्सों में अटैच हो गए हैं पूरे 5 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे, आवेदन पत्र भरे की प्रक्रिया हम यहाँ से करते हैं। आवेदन पत्र भरे पर क्लिक और अब हमारे पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वीडियो बन जाएगा थोड़ा लंबा, तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि किसी भी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो में हम बिल्कुल अंत तक, पेमेंट तक का प्रोसेस पूरा दिखाएंगे। जो पिछले वाला वीडियो जहां से आप यहां पर आए या आप नए आए हैं या आप हमारे पिछले वाले वीडियो से अगर यहां पर आए हैं, तो इस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस नहीं बताया था, इसी वजह से हम दूसरा वीडियो यहां पर लाए हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीज़ें फिल करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का नाम आप भर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद पिता का नाम भर लेंगे और माता का नाम भरने के बाद यहाँ पे आएगा ईमेल आईडी। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जेंडर आपसे पूछा जाएगा, तो जेंडर जो भी है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ पे आप भरेंगे और जन्म तिथि के आगे है विवाहित की स्थिति, अविवाहित है या विवाहित है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जन्म तिथि का प्रकार, हाई स्कूल है या अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र है, तो हम हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो हमने अटैच कर रखा है पीडीएफ में, तो हम यहाँ पर हाई स्कूल रखें। उसी से हमारा जो जन्म तिथि का प्रमाणित है वो यहाँ पे अटैच होगा। आधार नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर विवाहित है तो यहाँ पे पति का नाम या पत्नी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जाति कौन सी है, तो अभी हम अगर आप सामान्य जाति से तो यहाँ पे सामान्य चूज करेंगे, अगर अनुसूचित है तो अनुसूचित, जो भी जाति आप है तो यहाँ पे आप उसको चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी अनुसूचित जाति चूज करते हैं SC से। तो अगर आप OBC है तो आप यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे अपना जो वर्ग है आपका वो आप चूज करेंगे। और उसके बाद धर्म कौन सा है, हिंदू और शहरी है या ग्रामीण है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेवा योजन कार्यालय आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आपने उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप साक्षर है, निरक्षर है, तो आप साक्षर पे चूज करेंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आप भाषा चुनेंगे। भाषा हिंदी पे हम जैसे ही चूज करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा यहाँ पे इस तरीके से। और प्रोसेस होने के बाद जो बाकी ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन और हैं, इनको आपने छेड़ना नहीं है। इस तरीके से जो ये अनुभव और विकलांग स्वेच्छा, ये अगर विकलांग वगैरह कुछ है तो यहाँ पे आपने हाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्वेच्छा और पूर्व सैनिक ये आपने छोड़ देने हैं। उसके बाद आते हैं हम पता पे। अभी तो हमने सामान्य जानकारी यहाँ पे डाली थी, सामान्य जानकारी के बाद यहाँ पे हम पता डालेंगे। और पता डालने के बाद जो आपका पत्र व्यवहार पता है, अगर वही आपका स्थायी पता भी है तो यहाँ पे आप चेक मार्क्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी वही आपका शो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पहले पूरा डिटेल डालेंगे और उसके बाद तहसील या शहर आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद राज्य आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जिला सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे पिन कोड। और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे भी आप पत्र व्यवहार के समान यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, तो यहाँ भी वही डिटेल आपकी फिल हो जाएगी। तो ये डिटेल फिल होने के बाद अब हम चलते हैं राज्य निवास प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्थानीय पते हेतु पहचान पत्र, ये उतना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर फर्स्ट वाले 2 कॉलम को आप छोड़ लेते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, ये जरूरी नहीं है आपको डालना, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या हम यहाँ पे डालेंगे। तो प्रमाण पत्र संख्या हम ले लेते हैं यहाँ से। तो जो हमारा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, तो जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जो प्रमाण पत्र संख्या है, और 08 तक हम सिलेक्ट करेंगे। आगे का यू के 2 वर्ड हम छोड़ देंगे, बाकी पीछे का हम पूरा इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इसको मिनिमाइज करके हम चलते हैं अपनी साइड पे और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अगर हम यू के यहाँ पर आगे 2 अंक लेते हैं तो ये पीछे के 2 अंक नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने ही अंक आते हैं। अगर यू हम लेंगे तो यू आएगा और के नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 1 अंक ज़्यादा हो रहा है। अगर हम उसको पूरा लेंगे तो हम यू के को छोड़ देंगे, बाकी अंक हम यहाँ पे लेके पेस्ट कर देंगे और ये फिल हो जाएगा। उसके बाद कब जारी हुआ था, तो जारी का डेट्स भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से कॉपी करके, या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं या कॉपी करके इस तरीके से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चुनेंगे हम जिला। तो जिला चुनने के बाद आपका जो जारी करने वाली तहसील है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप जिला चुनने के बाद जो जारी करने वाली तहसील है वो आप यहाँ से अपना चूज करेंगे। तो हमारा है आदि बद्री, तो यहाँ पे हम चूज कर लिए हैं और पूरा डिटेल फिल करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से सुरक्षित करें और आगे बढ़े पे। आपने उससे पहले पूरा डिटेल एक बार दोबारा से चेक कर लेना है, उसके बाद ही सुरक्षित करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करके अब थोड़ा सा ये प्रोसेस होगा, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे। सामान्य जानकारी पूरा होने के बाद हम पहुँच चुके हैं शैक्षणिक योग्यता पे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि शैक्षणिक योग्यता इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे होगा। अभी हमारे यहाँ पे शैक्षिक योग्यता कुछ भी नहीं जोड़ रखे हैं, तो हम यहाँ पे एक एक करके शैक्षिक योग्यता हम अभी सिर्फ 10th की जोड़ेंगे। आपने जो आपका 10th का है और उसके बाद जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे जोड़ लेना है।
तो बाकी भी बीच का भी आप जोड़ सकते हैं इंटर का, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 10th का भी जोड़ूंगा। इसी तरीके से आपने और भी जोड़ने हैं जो भी क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है। तो आपने यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले 10th पास आपने डालना है, क्योंकि सबसे मिनिमम वाला क्वालिफिकेशन हमारा 10th का ही यहाँ पे ऐड होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 10th। अगर आपका इसके बाद आप 12th का भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 12th करेंगे। ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, कुछ भी आप पोस्ट ग्रेजुएट और कोई भी जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम उत्तीर्ण परीक्षा में चलेंगे तो यहाँ पे वही दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हमें आएगा। तो यहाँ पे हम 10th मैट्रिक पास डाल देते हैं। अगर आपका किसी और जगह से है तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय आपका अगर आएगा तो आप यहाँ पे यू सेलेक्ट करेंगे। तो यू सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उत्तरांचल बोर्ड, ये 3 चीज़ें आपको उत्तराखंड की दिखती है। यहाँ पर उत्तरांचल बोर्ड, जब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था उस टाइम का उत्तरांचल बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। अगर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर प्राइवेट कुछ कहीं से भी आपने किया है तो आप यहाँ पे करेंगे उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। तो हमारे पास इसी के विषय में बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते थे कि हम कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पे ऐड करें, अटैच करें। तो हम आपको बता भी दिया था कि यही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। चाहे आपने किसी भी स्कूल से, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से आपने पास किया है तो आपको यहाँ पे यही सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपने स्कूल का नाम भरने के लिए आएगा। तो यहाँ पे नाम आपने खुद टाइप करके लिखना है। उसके बाद आएगा शिक्षा का माध्यम, आप हिंदी यहाँ पे डाल देंगे और उत्तीर्ण वर्ष और माह यहाँ पे हम अटैच करेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र की जो संख्या है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे खुद से फिलअप करके, टाइप करके। उसके बाद श्रेणी कौन सा है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो श्रेणी के बाद अगर आप परसेंटेज में है तो परसेंटेज यहाँ से चूज करो। अगर आपका जो मार्कशीट है वो ग्रेड में आता है तो आप ग्रेड में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा परसेंटेज में है तो हम यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और कितना परसेंटेज आता है तो वो हम यहाँ से अभी सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे कैलकुलेटर में और कैलकुलेट पे हम यहाँ से करेंगे जितना भी परसेंटेज इनका अभी इनका यहाँ पे है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। और उसके बाद स्लैश डालने के बाद यहाँ पे जितने सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे तो 51.6 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे 51.6 चूज। उसके बाद या आप टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे पठित विषय यहाँ पे आपको दिखेगा, तो सब्जेक्ट आपने यहाँ से चूज करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करते हैं फटाफट से। और सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद वाला सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं हिंदी, और हिंदी हमारे पास यहीं पे थोड़ा नीचे यहाँ पे आ जाएगा हिंदी। और उसके बाद हम चूज़ करते हैं साइंस, सोशल साइंस। तो इस साइड हमारा आएगा एस से रिलेटेड साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पे हमारा ये आ गया है हमारा साइंस। और उसके बाद यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा हमारा सोशल साइंस, ये आ चुका है। उसके बाद हमारा बचा हुआ है मैथ, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो 4 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और 5वां सब्जेक्ट हम यहाँ से मैथ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे साइड में क्लिक करके थोड़ा नीचे करेंगे और शैक्षिक योग्यता जोड़े पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा होगा। तो इस तरीके से लोड होने के बाद हमारे पास जो हमने 10th की सर्टिफिकेट, जो 10th क्वालिफिकेशन का जो डिटेल हमने फिल किया था तो वो यहाँ पे हो चुका है सुरक्षित, और यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि वो ऐड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ इसी तरीके से 12th का भी डाल सकते हैं, जो आपका हाईएस्ट है उसको भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएट वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ भी है वो आप यहाँ पे चूज करके और यहाँ से सब्जेक्ट चूज करके जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आप दोबारा से चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे आगे बढ़े पे क्लिक। तो आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम आ जाएंगे दूसरी सेक्शन में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ग्रीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ये हमारा पूरा हो चुका है। अनुभव और विकलांग, वहाँ पे कुछ हमने चूज नहीं किया तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे छूट गई है और सीधे हम पहुँच गए हैं जाति पे। अगर सामान्य जाति के आप होंगे तो आप सीधे चले जाएंगे उद्घोषणा पे। तो यहाँ पे हमने SC चूज किया था तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जाति पे। तो यहाँ पे हम चूज करते हैं शेड्यूल कास्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चूज किया है शेड्यूल कास्ट SC।
और उसके बाद हम अगर आप कोई और जाति से हैं तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास, जनरल और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर आप जनरल से होंगे तो ये जरूरी नहीं होता है, आप इस ऑप्शन पर नहीं आते हैं, तो बाकी और चीज़ों के लिए आप यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी केंद्र में तो यहाँ पे हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, तो हम यहाँ से चले जाते हैं प्रमाण पत्र संख्या पे 174/2016 ये हमारा हो गया है प्रमाण पत्र संख्या। उसके बाद जारी तिथि हम यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे जारी तिथि है 19/7/2017, यहाँ पे 19/7/2017। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये चूज कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये चूज कर लिया है और इसको चूज करने के बाद हम यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी किए जिनके द्वारा, तो किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो पटवारी उप निरीक्षक के द्वारा ये जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी आप पटवारी उप निरीक्षक के द्वारा ये जारी किया गया है, इस तरीके का टिप्पणी लिख सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे दूसरा टैब में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आ चुका है उद्घोषणा। तो अगर हम SC जाति वालों का बना रहे थे तो यहाँ पे जाति का ऑप्शन भी हमारे पास ओपन हुआ था। अगर आप जनरल का बनाएंगे तो सीधे उद्घोषणा पे आप आ जाते हैं, ये दो चीज़ें अपलोड करने के बाद। तो यहाँ पे उद्घोषणा पे हम टिक करेंगे और यहाँ पे हाँ पे टिक रहने देंगे। उसके बाद हम सुरक्षित करेंगे, तो यहाँ पे हमने सुरक्षित कर लिया है इसको। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का मतलब आप पीछे इसको देख सकते हैं। और अगर आप प्रिंट रसीद अब हम यहाँ से करते हैं तो हम पहुँच जाएंगे पेमेंट वाली पेज पे। तो यहाँ से हम करते हैं क्लिक, करने के बाद हम फिर उसी पेज पे पेमेंट वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से प्रोसेस्ड वॉलेट करने के बाद यहाँ पे वॉलेट पिन हम डाल देते हैं और वॉलेट पिन डालने के बाद इस तरीके से सक्सेस हो जाएगा। सबसे ऊपर ट्रांजैक्शन ID, फिर एप्लीकेशन नंबर आपने लिख लेना है ताकि आपको ट्रैक करने के लिए और कभी आपसे डिलीट हो जाता है दोबारा निकालने के लिए यही काम आएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से अपने पास सेव रख लेना है, या तो प्रोसेस करके आप इसको सेव कर सकते हैं या प्रिंट रसीद करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं होम पेज। तो दोस्तों ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये वीडियो पूरा नहीं है और 95% लोग इसमें नए थे जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया था और 5% लोग इस वीडियो पे ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो अगर आप उन 95% में से हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो हम नए डालें अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिवों को इसे शेयर कर देना। और अब भी रह गया है एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोगों के माइंड में कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। अभी चलते हैं और मिलते हैं हम हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।